वेलकम बैक। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद को 15 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी और 15 अप्रैल तक दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। वकील दरख्वास्त आलिम खान अदज़ई ने कहा कि गुज़िश्ता समात पर अदालत ने हिफाजती जमानत दी, इसमें 15 अप्रैल के बजाय 15 मार्च लिखा है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑर्डर में तो 15 अप्रैल है। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि इसने जो ऑर्डर लगाया है उसमें फ़र्क है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 5 मार्च की जो ऑर्डर है उसमें क्लियर है, हमने फाइल पर लगाया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ये उम्रे के लिए जा रहे हैं, ऑर्डर में है कि उम्रे से वापसी तक जमानत दी जाए। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि ठीक है, फिर तो इसमें कुछ नहीं है, 15 अप्रैल तक हिफाजती जमानत देते हैं। फैसल जावेद ने कहा कि मैं उम्रे के लिए जा रहा हूं, 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल साहब को आप पर यकीन नहीं है, हुकूमत को आपसे इतनी मोहब्बत है कि आपको मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रहे। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने अदालती अहकामात की तामील की है, इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि आपने अदालती अहकामात की तामील की है, इसीलिए तो ये अदालत में खड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में पीटीआई वर्कर्स पर 26 नवंबर एहतजाज के बायस दर्ज मुकदमात में 9 पीटीआई वर्कर्स की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर समात। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समात की है। सरदार मसरूफ एडवोकेट ने मुल्जिमान की जानिब से अदालत पेश हुए और दलाइल में कहा कि इसी केस में दीगर मुल्जिमान की जमानत हाई कोर्ट से हो चुकी है। आइन के आर्टिकल 201 के तहत अदालत पाबंद है कि जमानतें मंजूर करे। ये तमाम मुल्जिमान मौके से गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस को इन मुल्जिमान की तफ्तीश के लिए अब जरूरत भी नहीं है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समात की है। विफाकुल मदारिस की पॉलिसी के मुताबिक दाढ़ी ना होने पर इम्तिहान में बैठने की इजाज़त ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी तालीम को 6 माह में मदारिस को रेगुलेट करने के लिए वफाकी हुकूमत को कानून साजी की तजवीज़ भेजने और जवाबित बनाने की हिदायत की हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक डीजी मजहबी तालीम और वजारती तालीम मदारिस के लिए बाकायदा कवायद व जवाबित बनाने में नाकाम रहे। अदालत ने हिदायत की कि कानून में दीनी मदारिस के तालीमी मयार, असाजा की काबिलियत, निसाब, दाखिले और इम्तिहानी निज़ाम से मुतालिक असूल व जवाबित तय किए जाएँ। HEC मदारिस की डिग्रियों की तस्दीक तो कर रहा है, लेकिन इसके लिए कोई वाज़ेह कानूनी या तालीमी ज़ाब्ता मौजूद नहीं। इदारा किसी मखसूस कानून के तहत रेगुलेट नहीं। दरख्वास्त गुजार को आइन के आर्टिकल 199 के तहत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान, हनी, कमर ट्रैब और अगवा बराए तावान केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुल्जिमा आमना अरूज और हसन शाह समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत हुई है। आमना अरूज और हसन शाह समेत 12 मुल्जिमान को जेल से अदालत में पेश किया गया। मुद्दई मुकदमा खलीलुर रहमान कमर ने अपना तफसीली बयान कलमबंद करा दिया है। खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि मुल्जिमा आमना अरूज ने मुझे धोखे से अपने फ्लैट पर बुलाया और मुझे अगवा किया गया। मैंने 7 घंटे का अजाब भुगता है, अल्लाह ऐसा किसी के साथ न करे। मुल्जिम हसन शाह तमाम मुल्जिमान का सरगना है। खलीलुर रहमान कमर ने बयान में कहा कि मुझे कहा गया 1 करोड़ दो वरना जान से मार देंगे। मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया, मुझे गाड़ी से उतार दिया गया, कहा कलमा पढ़ लो और मेरे हाथ बांध दिए गए। एक शख्स ने फायर भी किया जो मेरे पांव से कुछ दूर लगा। अदालत ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है और कहा कि कल तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर इमरान यूसुफ का बयान कलमबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत हुई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से वकील की तब्दीली के बाद अदालत ने तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा की है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि 9 मई के मुकदमात तो कल और परसों भी मुकर्रर हैं। गुज़िश्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे, आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। इस पर पंजाब हुकूमत के वकील जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि रवां हफ्ते के मुकदमात मुलतवी कर दें, आइंदा हफ्ते तैयारी करके आऊँगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि कुछ अपीलें केस मुंतकली के हवाले से भी हैं। केस मुंतकली का मामला खत्म हो चुका, इस पर हुकूमत से हिदायत ले लें। अदालत ने 9 मई और 10 मई के रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डिलेस कर दिए हैं। मुकदमात की मजीद समाअत ईद के बाद होगी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की है।
اور सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बताया कि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं, जिसकी वजह से वो केस नहीं सुन सकते। दौरान समाअत कंपनी वकला ने केस की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा की है। अदालत ने केस की समाअत ईद उल फितर बाद मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फरोग नसीम साहब, ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको केस चलाने दें, कम अज कम केस चलना तो शुरू हो। सेक्शन 4B और 4C पर अदालतों के फैसले अलग अलग पेपर्स बुक तैयार कर ली। अदालत ने फरीकैन को वकला की खिदमात हासिल करने की मोहलत देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला कर लिया है। IMF से $1 अरब की अगली किस्त के लिए इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। ज़राए के मुताबिक इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में पॉलिसी सतह मुज़ाकरात का दौरानिया 5 दिन तक होगा। पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त के लिए नए अहदाफ का सामना करना पड़ सकता है। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में आइंदा माली साल बजट के बारे में तजावीज़ भी बातचीत का हिस्सा होंगी। कार्बन टैक्स और गर्दशी कर्जे में कमी के लिए मजीद इकदामात का भी जायजा लिया जाएगा। इकदामात के तहत बिजली बिलों में ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज की तजवीज़ है। पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स लगाने की तजवीज़ पर हतमी तबादला होगा। ज़राए का कहना है कोयले के बिजली घरों बॉयलर्स पर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ है। मुज़ाकरात में निजकारी के शॉर्ट टर्म प्लान पर भी हतमी बातचीत होगी। PIA समेत दीगर इदारों के निजकारी का जायजा, मौसमियाती नुकसानात से बचाव के लिए कार्बन टैक्स आयद करने की तजवीज़ का जायजा शामिल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्सेस के हवाले से भी बातचीत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की तामीर और मुरम्मत के लिए गैर मुल्की मंसूबे में शदीद बद इंतजामी का इंकशाफ हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना खुर्द-बुर्द की निशानदही प्रोजेक्ट के अपने ही मुलाजिम ने कर दी। प्रोजेक्ट के अकाउंट ऑफिसर ने बद इंतजामी पर सेक्रेटरी तालीम को खत लिख दिया है। आपको इस खबर से मुतालिक बताएं कि मुबैना करप्शन की निशानदही प्रोजेक्ट के अपने ही मुलाजिम ने कर दी है और प्रोजेक्ट के अकाउंट ऑफिसर ने बद इंतजामी पर सेक्रेटरी तालीम को एक खत लिखा है। लाहौर के म्यू अस्पताल में इंजेक्शन से मरीजों के मुतासिर और जांबाक होने का मामला है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन एग्जोर में अस्पताल की तरफ से ह्यूमन एरर होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक एंटीबायोटिक इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए पानी के बजाय रिंगर, लैक्टिक और कैल्शियम को इस्तेमाल किया गया है। अस्पताल की वार्ड के अमले की जानिब से पाउडर इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए गलत पानी का इस्तेमाल किया गया। पाउडर इंजेक्शन को गलत पानी के साथ मिक्स करने से रिएक्शन हुआ है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन बिल्कुल ठीक है। अस्पताल में इस्तेमाल से पहले इंजेक्शन की ड्रग टेस्टिंग की गई जो क्लियर थी। इंजेक्शन निजी कंपनी के एंटीबायोटिक इंजेक्शन को म्यू अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में भी लगाया जा चुका है। रिएक्शन सिर्फ एक वार्ड में ही सामने आया है। म्यू अस्पताल में 6000 एंटीबायोटिक इंजेक्शन सप्लाई हुआ था। इस इंजेक्शन का 4 लाख ठेके का बैच था जो लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में सप्लाई हुआ है। तमाम अस्पतालों में कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। लाहौर वाक़े पर महकमा सेहत की टीम अस्पताल इंतजामिया के साथ मिलकर तहकीकात कर रही है, जबकि महकमा सेहत म्यू अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है। मुरासले के मुताबिक पाउडर एंटीबायोटिक इंजेक्शन को मिस करने का पानी इस्तेमाल किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली नासिर से। अली नासिर बताएगा, इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ है? एंटीबायोटिक इंजेक्शन एक्सोन में अस्पताल की तरफ से ह्यूमन एरर होने का इंकशाफ सामने आया है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए पानी की बजाय रिंगर और कैल्शियम ग्लूकोनेट इस्तेमाल किया गया। अस्पताल के वार्ड के अमले की जानिब से पाउडर इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए गलत पानी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये रिएक्शन सामने आया। 2 अमवात हो चुकी हैं। एक पहले खातून की अमवात हुई और आज भी एक अमवात हुई है। 2 अमवात हो चुकी है। टोटल 16 मरीज जो उनसे इस इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन का शिकार हुए हैं। म्यू अस्पताल में 6000 एंटीबायोटिक इंजेक्शन सप्लाई हुआ था। इस इंजेक्शन का 4 लाख टीके का बैच था जो लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में सप्लाई हुआ है। तमाम अस्पतालों में फिलहाल कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, जब सिर्फ म्यू अस्पताल में यह वाकया देखने में नजर आया। वाकये पर महकमा सेहत की टीम अस्पताल इंतजामिया के इसके साथ मिलकर तहकीकात कर रही है। महकमा सेहत म्यू अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन को मिक्स करने का पानी का इस्तेमाल किया जाए, ये मरासले में लिखा गया था और इसके साथ साथ मरासले में यह भी लिखा गया है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट में मिक्स ना किया जाए, जिसकी वजह से ये वाकया देखने में नजर आया। दूसरी तरफ म्यू अस्पताल में जो MS है उन्होंने भी अपना बयान दिया और कहा कि मुबैना गैर मियारी इंजेक्शन की खरीदारी अस्पताल की जानिब से नहीं की गई। मुबैना गैर मियारी इंजेक्शन की खरीदारी DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से की गई है। ये MS ने मौक़िफ़ दिया है। साथ साथ ये भी बताया कि खरीदारी के बाद DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से
मुख्तलिफ अस्पतालों को इंजेक्शन की सप्लाई ठीक की है, गई। मोहम्मद अली नासिर आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर के मेयो अस्पताल में मुबैना गैर मयारी इंजेक्शन से मरीजों की हलाकत का मामला है। एमएस डॉक्टर एहतशामुल हक का मौक़िफ़ सामने आ गया है। एमएस का कहना है मुबैना गैर मयारी इंजेक्शन की खरीदारी अस्पताल की जानिब से नहीं की गई। मुबैना गैर मयारी इंजेक्शन की खरीदारी डीजी हेल्थ ऑफिस की जानिब से की गई है। खरीदारी के बाद डीजी हेल्थ ऑफिस की जानिब से मुख्तलिफ अस्पतालों को इंजेक्शन सप्लाई किए गए। मेयो अस्पताल के अलावा मजीद 4 अस्पतालों को इंजेक्शन सप्लाई हुआ है। मेयो अस्पताल में मज़कूरा इंजेक्शन की तीसरी डोज लगाने के बाद रिएक्शन के केसेस सामने आए हैं। मेयो अस्पताल से मज़कूरा बैच उठाकर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। यहाँ पे 5 घंटे बैठे रही हैं और 4 बजे पहुंचे। और इसमें ये है कि जो इंजेक्शन है उसका वाटर है, वो ड्रिप सेट है, ये सारा वो सील करके निकल गए। उसकी क्या उसमें कंटेमिनेशन करनी थी कुछ पोजीशन की, क्योंकि उसमें मैं नहीं पता वो रिपोर्ट देंगे। तो ये टॉप ऑफ सप्लाई थी लैब के लिए तब, और ये 5 हॉस्पिटल दिया गया पहली डोज नहीं थी। और जो कमेटी है सुबह सेक्रेटरी आए थे, तो ये कोई ह्यूमन एरर तो नहीं है, उसको हम सॉल्व। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मेयो अस्पताल में इंजेक्शन के मरीजों पर रिएक्शन की खबर का नोटिस ले लिया और इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से मरीजों के जांबाक होने पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। मरीम नवाज ने सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहारी तासीर किया है। उन्होंने मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म दिया और कहा कि इंजेक्शन के रिएक्शन के वाक़े पर गहरी तशवीश है। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास सेनेटर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत जारी है। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि हम सेनेट के नुमाइंदे हैं, पूरे मुल्क के नुमाइंदे हैं, सिर्फ ICT के नहीं। IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं है? मजीद तफसीलात जानेंगे जमान मुगल से। जमान आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास शुरू है और सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास जो है उसकी सदारत फैसल सलीम कर रहे हैं। और आज जो सिंध के अफसरान है वो जब इजलास में नहीं पहुंचे तो सेनेट के जो मेंबरान थे उनकी तरफ से बरहमी का इजहार किया गया है और कहा गया है कि हम तो मीटिंग में मौजूद होते हैं और अफसरान का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अफसरान नहीं आते। हम सिर्फ इस्लामाबाद के नुमाइंदे नहीं बल्कि पूरे मुल्क के नुमाइंदे हैं और अफसरान का ये रवैया किसी भी सूरत जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस हवाले से सेनेटर फैसल सलीम उनका ये कहना था कि हम उन्हें बार बार ये तंबीह कर रहे हैं कि आप इजलास में आया करें, लेकिन उनकी तरफ से ना तो कोई नुमाइंदा पेश होता है और ना खुद वो अफसरान जो है पेश होते हैं, और ये रवैया किसी भी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी जमान मुगल आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर के खिलाफ घेरा तंग, FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 एजेंट गिरफ्तार। मुलजिमान की शिनाख्त नईम अब्बास और दीन मोहम्मद के नाम से हुई। मुलजिमान को छापामार कार्रवाई में नारोवाल के इलाके जफरवाल से गिरफ्तार किया गया है। आपको गुजरांवाला से अपडेट करें। वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA की कार्रवाई मुलजिमान की शिनाख्त नईम अब्बास और दीन मोहम्मद के नाम से हुई है। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद में कमी या उसे बरकरार रखने का फैसला किया जाएगा। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स कमी हो सकती है। इस वक्त शरह सूद 12% पर है। सनतकारों ने शरह सूद में 500 बेसिस पॉइंट्स कमी का मुतालबा किया है। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस मुलजिम अरमगान और उसके गैंग के खिलाफ घेरा तंग हो गया। महकमा प्रोसिक्यूशन ने इन्वेस्टिगेशन को अहम टास्क सौंप दिया है। केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक मुलजिम अरमगान के कब्जे से मिलने वाली तमाम अशिया बगैर किसी ताखीर के फोरेंसिक मुआयने के लिए भेजी जाएं। मरकजी मुलजिम अरमगान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज किए जाएं। DHA के सिक्योरिटी के सरबराह और मालिक मकान से भी गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक तफसीलात हासिल की जाएं। मुलजिम अरमगान की गैर कानूनी सरगर्मियों पर DHA और मालिक मकान ने अब तक क्या इकदाम किए हैं, तफसीलात हासिल की जाएं। गाइडलाइन के मुताबिक मुलजिम अरमगान से मुतालिक मकामी इंटेलिजेंस यूनिट गजरी और दरख्शां थानों से भी मालूमात ली जाएं कि मुलजिम अरमगान ने कब से ये सरगर्मियां जारी कर रखी थी, तफसीलात हासिल की जाएं। मुलजिम अरमगान के वालिद से तहकीकात की जाएं और वालिद भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक मिल्स की रिहाइशगाह से मिलने वाली भारी ममनू असलहा, वॉकी टॉकी, डिजिटल सेफ लॉकर्स और 2 शनाख्ती कार्ड से मुतालिक भी तहकीकात की जाएं। मुलजिम अरमगान के कलदम तंजीमों से ताल्लुकात भी तहकीकात की जाएं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए BN न्यूज़।